श्री सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने पूछा कि माता ये आप क्या कर रही है। तो माता जी कहती है बेटा इससे हमारे प्रभु हमारे स्वामी प्रसन्न रहते हैं, ये एक सुकन के रूप में मैं इस सिंदूर को अपनी मांग में भरती हूँ। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा इतनी चुटकी सिंदूर से यदि हमारे स्वामी हमारे प्रभु प्रसन्न रहते हैं तब तो गए तुरंत कोठार में, घी का भंडार था वहां पे तो अपने देह पे बदन पे हनुमान जी ने घी लगा के उस पे सिंदूर मुंह से लेके सिर तक सिंदूर लगा दिया। और बाद में राम जी की बड़ी सभा में पहुंच गए। हनुमान जी का इस वेश देखकर इस रूप देख के पूरी सभा हास्य विनोद करने लगी। यहाँ तक कि मुनि वशिष्ठ जी भी और प्रभु श्री राम जी भी बहुत हंसने लगे। तो हनुमान जी ने इसको नकारात्मक भाव में नहीं लिया, किंतु हनुमान जी की प्रभु भक्ति स्व को भुला के प्रभु की भक्ति का क्या उसकी पराकाष्ठा है। हनुमान जी सोचते कि मेरे प्रभु इतने अधिक प्रसन्न मैंने कभी पहले देखे नहीं। यदि मेरे इस वेश से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं तो आज से मैं इस वेश को कभी छोड़ूंगा नहीं। और तब से हमारे हनुमान जी को ये सिंदूर का चूल्हा चढ़ता है। ऐसे हनुमान जी का गुण हम कब चुका पाएंगे, इसकी चिंता राम जी भी करते रहते हैं और भगत जी से पूछते हैं। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है कि लंका के युद्ध मैदान में रावण की सेना खत्म होने जा रही थी, बड़े बड़े राक्षस सेनापति मारे जा चुके थे। तब रावण को चिंता हुई। उसकी ये चिंता को देख रावण के पुत्र मेघनाथ उसके पास आए और अपनी बड़ाई करते हुए कहा कि अब मैं युद्ध मैदान में जाऊंगा और शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने भयंकर तांडव मचा दिया। वानर सेना नष्ट प्राय होने लगी और इतना ही नहीं, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया जिससे सुग्रीव जी बड़े बड़े योद्धा और यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए। तब चिंतित होकर विभीषण जी हनुमान जी को लेके जामवंत जी के पास जाते हैं और जामवंत जी से प्रणाम करते हैं। विभीषण जी का आवाज सुन के जामवंत जी कहते हैं कि राक्षस राज विभीषण, मैं आपको आवाज से पहचान रहा हूँ, मैं इतना घायल हो चुका हूँ, मेरे में देखने की क्षमता अब खत्म हो गई है। क्या वानरराज हनुमान जी जीवित है? ये हनुमान जी का महात्म्य दिखाता है ये घटना। तो विभीषण जी को भी आश्चर्य हुआ और वो जामवंत जी से पूछते कि वृक्षराज ये क्या, आप अंगद के बारे में, सुग्रीव के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में, यहाँ तक प्रभु श्री राम जी की भी चिंता नहीं कर रहे हो। आपका इतना स्नेह हनुमान जी पे, आप हनुमान जी के बारे में कुशलक्षेम पूछ रहे हो। तब अब जो जामवंत जी ने जवाब दिया, ये दिखाता है महात्म्य हनुमान जी का कि जामवंत जी कहते कि विभीषण जी, यदि हनुमान जी जीवित है तो हम सबके सब मरे हुए भी जी सकते हैं, किंतु यदि हनुमान जीवित नहीं है तो हम जीते जी भी मरे हुए के समान है। विभीषण जी को तो आश्चर्य हुआ, किंतु हनुमान जी ने प्रणाम किया जामवंत जी को। उनकी आवाज सुन के जामवंत जी कहते हैं बेटा हनुमान, ये प्रभु की कृपा है, तुम जीवित हो, अब जल्दी जाओ हिमालय में जाओ और ऐसी एक संजीवनी औषधि है उसको लाओ, तुरंत जाओ। हनुमान जी तुरंत आज्ञा का पालन करते हैं, हम सब जानते हैं। हनुमान जी हिमालय में गए, किसी कारण से वो औषधि संजीवनी नष्टप्राय लुप्तप्राय हो गई थी, उसको पहचानने में दिक्कत हो गई थी। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के लाए और इस पराक्रम के कारण संपूर्ण वानर सेना को पुनः जीवित दान मिला। इतना ही नहीं, श्री राम जी की लक्ष्मण जी की मूर्छा भी दूर हुई। राम जी भगत जी से कहते भैया भगत, ऐसे हनुमान जी का गुण हम कब चुकाएंगे? इसी चिंता राम जी को भी होती है। पर तब भैया भगत कहते हैं कि प्रभु इसमें क्या चिंता की बात है, हमारे साथ साक्षात माँ सीता जगदम्बिका है, उनके भंडार में कहाँ कुछ कमी है, उसमें से जो चाहे आप हनुमान जी को दे दें। तो राम जी कहते भैया, सीते ने हनुमान जी को मोतियों का हार दिया, बहुत ही अमूल्य हार। उस हार को हनुमान ने तोड़ दिया और कहा कि इसमें मेरे श्री राम कहाँ है, ऐसा है मेरा हनुमान। राम जी कहते हैं इसका गुण कैसे चुकाऊं? तब भगत जी उस समय के राज्य अधिकारी चरण पादुका जी से पूछ के हनुमान राम जी को कहते हैं भगत जी,
प्रभु तब तो एक उपाय है, आप आने वाले युग में द्वापर में कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी को अपने बड़े भाई बना के उनकी सेवा करने वाले हैं। वैसे ही हनुमान जी भी आपकी इतनी सेवा की है, कर रहे हैं, आपके चरणों की इतनी सेवा हनुमान जी ने की है। प्रभु आप भी आने वाले द्वापर युग में हनुमान जी के चरण दबा के उनकी सेवा कर दीजिए। ये बात राम जी को जच गई। तो कृष्ण अवतार में द्वापर युग में भगवान ने कृष्ण के रूप में अपने होठों पे हनुमान जी को बंसी के रूप में रखा और बंसी बजा के उनके चरणों की सेवा की। और उसकी मधुर ध्वनि सुन के, हनुमान रूपी बंसी की मधुर ध्वनि कृष्ण के द्वारा बजाया गया, वो ध्वनि सुन के श्री राधिका जी गोपियों के साथ आकर्षित हो जाती थी भगवान के प्रति। और ऐसे ब्रह्मचारी हनुमान जी की बंसी रूप की उपस्थिति में रास लीला हुई, पवित्र रास लीला हुई और भगवान ने मनमथ मंथन कर दिया। ऐसी अद्भुत लीला, ऐसे अद्भुत हनुमान जी, किस शब्दों में उनका वर्णन कर पाएंगे हम। ऐसे हनुमान जी के आदि प्राकट्योत्सव के, हनुमान जयंती के, हनुमान जन्मोत्सव के पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का